अगर होप है जीवन में तो सब कुछ है सर। मेहनत करते रहिए, जरूर होगा। मेहनत अगर आप कर रहे हैं लगातार तो फिर कोई इशू नहीं आएगा। चाहे आप कितने भी कमजोर हैं, वो फर्क नहीं पड़ता है, हो जी। जाता है। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं श्याम जी। फिर से एक बार आपका मेहनत जो थी वो धन्यवाद। सफल हुई है। आप ही जानते हैं कि आपने कितना मेहनत किया है इस टाइम तक। एंड ये जो आप देख रहे हो आज, जो खुशी है मैं आपके चेहरे पे देख पा रहा हूँ, इसके लिए आपने काफी मेहनत की होगी, आई एम श्योर। क्योंकि इस बहुत फेज से हर बहुत कोई एसएससी की प्रिपरेशन करता है या कोई भी किसी भी फील्ड में मेहनत करता है, तो उसको काफी सारे हो सकता है कि फेलियर्स फेस करने पड़े फाइनल सक्सेस फेस करने से पहले। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो श्याम जी, हमारा जो सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा वो ये है कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है एंड आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं बेसिकली यूपी से हूँ। ओके। और मेरी एजुकेशन भी हिंदी माध्यम से हुई है। यूपी बोर्ड से मैं पढ़ा लिखा हूँ। सर मेरी एजुकेशन मैंने हाई स्कूल अपने गांव से की है, लोकल। यूपी बोर्ड एकदम शुद्ध, जैसे होता है ना कि टाट पट्टी में बिछा के हम लोग हाँ, बैठते वो हैं। पहले जो परिवेश होता था अपना। वही हाई स्कूल हमारा वही है। और फिर इसके बाद हम लोगों को, हमारे पापा लोगों को लगा कि ये बच्चा पढ़ने में थोड़ा ठीक है, मैं मतलब अपने स्कूल में ठीक ठाक करता रहा हूँ। तो उन्होंने फिर हमें अपने होम डिस्ट्रिक्ट, ये हमारा बांदा है होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ यूपी में। ओके। ये आपका झांसी के पास में पड़ता है। झांसी के तो पास। फिर हाँ, तो हम लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट बांदा भेज दिया गया। और मैं अकेला ही था पर्सन अपने घर से जो पहली बार कहीं गया था बाहर पढ़ने। तो मेरा इंटर वहां से हुआ। हाँ, तो वो जो आपने पढ़ाई की उसका कहीं ना कहीं अब फर्क दिख रहा होगा आपको, जो आपके परिवार वालों ने आपकी प्रतिभा को पहचाना, देन आपको आगे मौका दिया। बिल्कुल सर। और इसमें मैं सबसे बड़ा योगदान अपने बड़े भैया हैं। मैं और अपने दादाजी, दो लोगों को मैं मानता हूँ कि उनकी थोड़ा सा इस बारे में ये था कि मेरे भैया सोचते थे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ा लिखा, लेकिन कम से कम मेरा भाई पढ़े, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम दोनों लोग पढ़ सके। तो फिर भैया ने हमको पढ़ाया इस तरह तो से। जैसा कि आपने बताया कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो जो आपका जी सर। हिंदी मीडियम रहा है वो किस तरह से चैलेंजिंग रहा है इस एसएससी के दौर में? क्योंकि अपना एक सब्जेक्ट मेन रहता है इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर में। जी सर। तो मैं इंग्लिश के लिए मैं आपको बताता हूँ सर, क्या हुआ कि यूपी बोर्ड से, इंटर तो हमने यूपी बोर्ड से किया, लेकिन फिर मैं ग्रेजुएशन करने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चला गया। एंट्रेंस एग्जाम हुआ था हमारा। जी। एंट्रेंस के थ्रू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन बीए में एडमिशन ले लिया। और मेरा शुरुआत से ही ये था कि इंटर के बाद एसएससी में जाना ही है। तो मैंने जी। अपना सब्जेक्ट जो है इंग्लिश चूज कर लिया। फिर सर ग्रेजुएशन जो हमने किया था, मेरा जो ग्रेजुएशन है सर, फिर वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ। तो इंग्लिश से मैंने कर लिया था, मतलब सब्जेक्ट एक अपना इंग्लिश ही रख लिया था। जी। तो क्योंकि अब हिंदी माध्यम से थे तो पूरे सब्जेक्ट तो इंग्लिश से रख नहीं सकते थे, तो हमने केवल एक सब्जेक्ट ले लिया ताकि इंग्लिश की भी प्रिपरेशन वहां से होती रहे। और मैथ के लिए फिर आगे बात करते हैं, तो इंग्लिश ऐसे हमने ले जी। लिया था। लोग अक्सर कहते हैं कि आपकी 10th में क्या परसेंटेज आई, परिवार वाले पूछते हैं या रिश्तेदार पूछते हैं। तो हम भी पूछना चाहेंगे, वैसे पूछना नहीं चाहिए, कि वो 10th की परसेंटेज आपकी क्या रही थी एंड उसका इफेक्ट रियल लाइफ में, मतलब जो कंपटीशन फेस करते हैं बच्चे, उसमें कहाँ तक हो पाता है? सर ऐसा है कि हाई स्कूल तो आपसे हमने बता ही दिया। वैसे मैं हम्म। परसेंटेज मतलब बहुत बुरा नहीं रहा। कभी मेरा 77% हाई स्कूल रहा है। हम्म। और 80% से मैंने इंटर पास किया। ओके। और और अच्छे मार्क्स थे काफी आपके। लेकिन हम एग्जाम्पल भी देखते हैं कि कोई आईएएस ऑफिसर होते हैं, देन उनका परसेंटेज जब देखने को मिलता है तो खास अच्छा नहीं रहता। 50%, 60%, स्टिल वो नहीं, बेटर स्कोर करते हैं। इस मामले में मैं खुश नसीब कहूँ या अपने आप को मेहनती कहूँ, जो भी है शुरुआत से ही आदत है थोड़ा सा हाँ, मेहनत शुरुआत से करने ही की। आपका अच्छा रहा। तो वो है। आप अभी भी कोई पढ़ाई कर रहे हैं क्या, लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन और समथिंग लाइक दैट? कुछ पोस्ट ऐसा कर रहे हैं? ग्रेजुएशन सर मेरा
हो चुका है, और अब मैं ओके कुछ नहीं परस्यू कर रहा हूँ, केवल और केवल कंपटीशन और यही सीजीएल एक बार फिर से सर जी। 2022। तो हाँ जी। आपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए कब से शुरू किया है एंड कोचिंग कैसे रहा था आपका? सर जब मैं ग्रेजुएशन के दौरान रहा हूँ, तो लास्ट ईयर में मैंने मैथ का ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया था, वहीं इलाहाबाद से मैं कर रहा था अपना ग्रेजुएशन, बताया जैसे कि मैंने। जी। तो वहीं पे एक लोकल कोचिंग थी इलाहाबाद में, एमएमडब्ल्यू नाम से है। ओके। तो दुर्गेश राय सर अच्छे टीचर हैं, वो उनसे हमने मैथ जो है वहां से मैंने कंप्लीट कर लिया था, 5-6 महीने आई थिंक लगा होगा लास्ट ईयर के दौरान। तो क्योंकि यही था कि अब जाना है ही एसएससी में, तो ऐसा करते हैं कि कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में हम्म। करने से अच्छा है पहले से सही थोड़ा बात। प्रिपेयर रहा जाए। तो ग्रेजुएशन के दौरान मैंने मैथ का लिया था, और इंग्लिश की कोचिंग हमने आज तक नहीं की सर। ये सही इंग्लिश की कोचिंग आपने की ही नहीं है। नहीं, इंग्लिश नहीं। तो अभी जैसे ऑनलाइन कोचिंग हो रही है एंड ऑनलाइन फ्री क्लासेस भी अवेलेबल है हमारे पास, यूट्यूब पे काफी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं एंड हमारे पास और भी डाटा अवेलेबल रहता है। उसके जी कंपैरिजन में जो खाली बुक से प्रिपेयर करते हैं वो क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? सर, मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम आपको एक बार तो कहीं ना कहीं से बेसिक करना करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर खुद से करते हैं, मैंने ऐसा किया है कि मैं सोच रहा था कि मैं कोचिंग नहीं करूंगा, लेकिन एक साल तक, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैंने बीए के साथ ही मैथ लगाना शुरू किया था। तो सवाल तो हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन जो एक्यूरेसी और जो टाइम मैनेजमेंट चाहिए सवालों के लिए, वो आ नहीं पा रहा था। तो फिर सोचा कि एक बार बेसिक जरूरी है, और फिर इसके बाद आपके लिए यूट्यूब है, पूरा संसार है, आप कुछ भी करते जी रहिए। जी जी। एक बार जरूरी है। अभी जी आपने बताइए। बात की कि टाइम मैनेजमेंट की, तो यस। आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही है एंड आपकी जो आपने बुक्स प्रेफर की हैं एंड टाइम मैनेजमेंट जो आपका रहा है वो कैसे किया आपने? सर पहले ग्रेजुएशन के दौरान तो सर ठीक था सब, क्योंकि कोई लोड नहीं था ना, कोई टेंशन थी, आराम से चल रहा था सर। फिर 2000 ये 18 की बात है, सीजीएल फर्स्ट टाइम हमने डाला था। तो 2018 में जब प्रिपरेशन कर रहे थे, तो लाइब्रेरी वहीं पे लोकल में इलाहाबाद में थी। तो वहीं अपनी कोचिंग में लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। तो सुबह 6 या 7, आई थिंक 7 बजे तक हम लोग लाइब्रेरी निकल जाते थे सुबह। मतलब काफी मेहनत की है आपने एंड ये सभी जानते भी होंगे जो प्रिपेयर करते हैं कि कितना मेहनत लगता है इसमें। नहीं सर, क्या है कि कुछ लोग बोल देते हैं कि मैं 4 घंटे 5 घंटे पढ़ के मैंने ये कर लिया वो कर लिया। सर हमारा ऐसा नहीं है, मेहनत हमको करनी पड़ी है, और वो जो है सो है सामने है आपके। क्योंकि झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं कि मैं बहुत बड़ा टॉपर हूँ, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। सर हम सुबह 7 बजे जाते थे, और लगभग शाम को 7 बजे तक ही लाइब्रेरी में रहते थे। बीच में लंच चाय सब वहीं पे होता था। तो आपकी जो बुक्स थी वो क्या रही थी? सर सबसे पहले तो मैं रीजनिंग का बता दूं, क्योंकि इसका कोई बुक होता नहीं है जनरली एसएससी की लाइफ में। तो रीजनिंग का प्रीवियस ईयर ही है, जो हमारा मेन बेसिक सोर्स रहा है, वो प्रीवियस ईयर रीजनिंग के लिए। जी। इसके अलावा मैंने कोई बुक फॉलो नहीं की है, और ना ही मेरे, आप कमरे में भी देखेंगे तो मैं दिखा दूंगा, कोई रीजनिंग की बुक है नहीं मेरे पास। और मैथ्स के लिए हमने सबसे पहले जो किरण वाला एक नहीं चल रहा था 2018-19 के टाइम पे, जो जी। किरण वाली बुक अभी भी आती है, लेकिन उस समय क्रेज कुछ ज्यादा था, उस टाइम क्योंकि उस पे अच्छे अच्छे उसका ज्यादा था। तो बुक थी नहीं उस समय कुछ ज्यादा। तो किरण की प्रीवियस ईयर वाली बुक हमने यूज की, वो मोटी सी इतनी मोटी आती हाँ है। मोटी आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। शायद मैंने 2 टाइम्स लगाए होंगे उसको पूरा अच्छे से। फिर मैथ लगाने के बाद हमने वो थोड़ा सा जब लेवल हो जाता है, तो सर बोलते हैं कि एक राकेश यादव सर की क्लास नोट्स है। हम्म। फिर वो भी जैसे यूट्यूब में सुन रहे थे, ऐसे ऐसे अपना उसको भी लगाना शुरू किया, तो उसमें कुछ अच्छे सवाल थे, तो जी मजा आने लगा। फिर यही 2 बुक्स, और इसके बाद प्रीवियस ईयर पूरा, जी। इसके अलावा सर और कुछ नहीं। पूरा मैंने फोकस अपना 90% प्रीवियस ईयर पे रखा है, बाकी 10% आप इधर उधर यूट्यूब है, बुक है, ये मान लीजिए। एंड जीके के लिए? जीके के लिए जीके। हो गया सर। जीके एक एक, बहुत एक बड़ा इश्यू रहता है मेरे लिए तो खासकर है भाई। सबसे ज्यादा डूबता मैं उसी में हूँ।
जी, जीके का ऐसा हमारा भी है, लेकिन ये है कि यूट्यूब है, और कुछ जैसे अगर बेसिक बुक की बात करें तो मेरे पास भी लुसेंट ही है, और एक अरिहंत की बुक है, एक पतली सी आती है। जी। तो अरिहंत की बुक हो गई, और हाँ, एक हमने घटना चक्र ली थी प्रीवियस ईयर के लिए। तो जैसा कि आपने बताया कि प्रीवियस ईयर आप सभी में मेंशन कर रहे हैं, जीके में हाँ भी, रीजनिंग में भी, मैथ्स में भी, इंग्लिश में भी, तो वो बहुत ही हाँ। जरूरी चीज है। तो प्रीवियस ईयर के बिना तो सर पॉसिबल नहीं है, आप पॉसिबल नहीं है, नहीं कर सकते। क्योंकि आपको आइडिया भी नहीं लग पाएगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस करने हैं एंड क्या आने वाला है। क्योंकि सर हम एक बार भुगत चुके हैं ना इसको, प्रीवियस ईयर को। क्या क्या हुआ था 2017 में, आपने भी देखा कि कैसे पेपर आया था मेंस का। जी जी। तो, तो फिर कैट 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 ये सब चल रहा था। 17 वैसे हमने अटेम्प्ट नहीं किया था, लेकिन हवा बनाई जा रही थी, तो हमें लगा कि थोड़ा सा अच्छा पढ़ने की जरूरत है, तो मैं भी एक बुक ले आया था, कैट कैट की, आपको दिखाऊंगा अभी जी जी। वो। लेकिन उसको मैंने आज तक पूरा कभी लेवल 1 ही नहीं उसका लगा पाया, क्योंकि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है उसके बाद फिर। तो फिर जी। हमें लगा कि ये सीजीएल के लिए नहीं है, ये सब फालतू चीजें हैं। तो अभी आप कह रहे थे कि आप अपना बुक कलेक्शन दिखाने वाले हैं। हाँ, मैं दिखाता तो हूँ सर। जी, ठीक है। ये अभी अभी जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये अभी पिनेकल की है शायद। जी। ये मैथ्स प्रीवियस ईयर, थर्ड एडिशन, थर्ड एडिशन है पिनेकल का। तो ये मैथ के लिए अभी मैं लगा रहा हूँ इसको, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है इसमें सर। जी, मैंने भी वही देखा है, टीसीएस एमसीक्यू लिखा हुआ है इस पे। हाँ, अभी तुरंत ये अभी 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 इसी इसी वर्ष आई है, शायद उल्टा दिख रहा होगा इसमें। नहीं, सही दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा है। हाँ, और इसके बाद मैथ के बाद सर, ये वोकैब के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपकी आती है ब्लैक बुक, ये बुक, ये शायद हाँ, एसएससी के काफी हर फेमस है। इसको जरूर होना चाहिए, अगर सीजीएल आप दे रहे हैं तो शायद ये जरूरी बुक है। हम्म। और मैंने जो पहले फॉलो किया था वो प्रैक्टिस के लिए, एक ये बुक है आपकी किरण की, शायद देख रहे होंगे। हाँ हाँ, दिख रहा है। तो एक ये बुक हो गई ग्रामर के लिए, सॉरी ग्रामर कह रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए। और ये वोकैब के लिए हो गई ब्लैक बुक। मैथ के लिए मैंने आपको वो पिनाकल वाली अभी जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। और मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, ये नीतू नीतू मैम वाली बुक अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे रखी है। हाँ और जीके के लिए ये छोटी सी जो बुक बता रहा था, जी, आपने नहीं बताया अरिहंत की। अरिहंत की, और लुसेंट भी रखी है यहीं पे। और नोट्स भी हैं, ये जैसे ये है, शायद हाँ, क्लियर ये तो नहीं दिख आपने हैंड प्रिपेयर्ड किए हैं, ये एकदम स्क्रैच ये से शुरू किया आपने इसमें। हाँ, छोटे छोटे नोट्स बना के एक एक टॉपिक के सर, और रिवीजन में मदद मिलती है इनसे। जी जी जी। क्योंकि आप जब इतनी मोटी आप कॉपी या नोट्स लेके बैठते हैं, तो आपका दिमाग जो है आउट हो जाता है। आउट हो तो जाता है, सही बात है। तो छोटी छोटी नोट्स बना के उनको रिवाइज करना थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए हमने बिल्कुल एक टॉपिक का एक जी मैथ के जी लिए जी। ऐसे। तो बस यही रहा है सर, और जीके का तो फिर आप देख ही लिए। जी जी। जो क्योंकि आपका सर, एक्सपीरियंस रहा था एग्जाम का, जब आपने प्रिपरेशन करके गए, देन वहां पे अटेम्प्ट्स किए होंगे आपने क्वेश्चंस, देन क्या आशा थी आपकी कि कितने मार्क्स बन पाएंगे, क्या नौकरी हो पाएगी या नहीं? क्योंकि असमंजस में एक अक्सर रहते हैं कैंडिडेट जब भी वो एग्जाम दे के आते हैं। एंड हम सर अपने ग्रुप अगर में भी मैं देख सकते हैं, वो पूछते जी रहते हैं कट ऑफ क्या रहेगी, ये रहेगी, वो रहेगी। अगर मैं सर एमटीएस 2020 का बताऊं, तो मैं श्योर नहीं था अभी तक, जब तक रिजल्ट नहीं आ गया। अच्छे मार्क्स थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं इतना बार फेलियर देख चुके थे कि लग रहा था कि बस इस बार हो जाए। तो तब तक डाउट था जब तक कि फाइनल रिजल्ट में नाम नहीं आ गया था। अभी लग रहा है कि हाँ, अभी नाम है तो ठीक है। तो आपका क्योंकि पहला, बोलिए पहला बोलिए। अटेम्प्ट सर मेरा था 2018 सीजीएल। 2018 सीजीएल। पहली बार में ही मेरा प्री अटेम्प्ट निकल गया था, पहली बार में। लेकिन ये था सर कि मार्क्स इतने कम थे ना प्री में, कि हमको लग रहा था सिलेक्शन नहीं होगा प्री में, तो हमने मेंस की तैयारी छोड़ दी। फिर से लग गए थे, जस्ट उसके बाद सीएचएसएल का एग्जाम था। हमें लगा कि इसमें तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो सीएचएसएल में देखते हैं। फिर उसी साल शायद आपको याद होगा, नॉर्मलाइजेशन आया था। हाँ, नॉर्मलाइजेशन आया था।
मेरे मार्क्स बन रहे थे 117, तो फिर नॉर्मलाइज होके सीजीएल प्री में मेरे हो गए 152, जबकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा था। तो फिर एक महीने मेंस के लिए बचा था, उसमें कुछ खास कर भी नहीं सकते थे, तो फिर मेंस ऐसे ही दे आए। तो कुछ वहाँ पे जान ही रहे हैं, फिर एसएससी है, इसमें तो ऐसा कुछ होता नहीं। हाँ, ये एसएससी का कुछ सीन रहता है ऐसा कि हर बार कुछ ना कुछ अलग करते हैं, एंड ये नॉर्मलाइजेशन आ गया, एग्जाम लेवल डिफरेंट हो गया, उस वजह से आपको ये दिक्कत फेस करनी पड़ी। तो जो आपका फर्स्ट रिएक्शन आ रहा जैसे रिजल्ट आया, ग्रुप में मैसेज आया, डिफरेंट ग्रुप्स में आपको पता लगा होगा, जब आपने चेक किया तो आपका क्या रिएक्शन था फर्स्ट? सबसे पहले तो सर जैसे ही रिजल्ट आया तो मैंने पहले अपना नाम चेक नहीं किया, ये रियलिटी है। सबसे पहले मैंने ये चेक किया कि कट ऑफ कितनी है, क्योंकि टॉप के। नाम चेक कर। हाँ, तो मैंने देखा कि मुझे उम्मीद थी कि महाराष्ट्र मिलेगा शायद, क्योंकि इतने नंबर 87.34 कुछ थे। मुझे लगा कि महाराष्ट्र मिल जाए तो बड़ी बात है, और दिल्ली की उम्मीद थोड़ा सा कम थी, दिल्ली की ऑलरेडी 86 कट ऑफ गई हुई थी, सॉरी 84, शायद 84 थी। हाँ हाँ। तो मुझे लगा तीन चार नंबर तो यूजुअली बढ़ जाती है, तो 88 जाएगी तो हमको दिल्ली नहीं मिलेगा। और यूपी का तो मैंने सोचा ही नहीं था, हमको लग रहा यूपी की, क्योंकि 86 पहले से थी। क्योंकि तो यूपी में यूपी, आसार थे कि ऑलरेडी इतनी ज्यादा है, एंड बढ़ेगी तो 90 भी हाँ हो सकती है वो। हाँ, तो यूपी सोचा नहीं था, लेकिन जब हमने रिजल्ट देखा सर, तो जो यूपी की कट ऑफ का जो डेट ऑफ बर्थ नहीं होता लास्ट कैंडिडेट का, जी जी। वो सर मैं ही हूँ इस बार। हाँ, आपने बताया था कि जो हाँ, लास्ट कैंडिडेट सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसके मार्क्स भी सेम आपके हैं, एंड डेट ऑफ बर्थ भी आपका ही है। वो हमको लगा कि वो मेरा ही है, और शायद मेरा ही है, क्योंकि 36 मेरा टीयर 2 में है, तो वो भी है उसमें। और डेट ऑफ बर्थ और मेरे कट ऑफ मार्क्स सेम है, तीनों चीजें, तो सेम लगा। वही है, तो आप ही हैं वो। हाँ, तो फिर ऐसा लगा कि यार लगता है इस बार हो गया। फिर एकदम, फिर मैंने नाम चेक किया, तो जो फर्स्ट लिस्ट होती है सर, उसमें नाम था नहीं, हम्म। क्योंकि 18 से 25 में नाम आया नहीं था। तो फिर एकदम से धड़कने, समझ रहे हैं सर आप, उस समय हाँ, बढ़ दो गए। बार चेक किया, और मुझे लगा कि एक ही लिस्ट होगी, तो मैं तो एकदम से घबरा गया। मैंने कहा नाम है भी इसमें, लग रहा है कट ऑफ भी कम है, क्या इधर हो गया, कुछ दिक्कत हो गई। फिर जस्ट मैं वहां पे गया वेबसाइट में, और जब मैंने सेकेंड लिस्ट देखी, तो उसमें नाम था, तो मुझे लगा चलो अब फाइनली हो गया। फिर फाइनली मैंने हो सबसे गया। पहले, फिर मैंने भैया को फोन किया, बात की, थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे फिर दोस्तों के फोन आने शुरू हुए, ये सब। और बधाइयाँ बधाइयाँ तो आप जान ही रहे हैं। हाँ, सब। तो अभी बाकी आपके एग्जाम्स क्या चल रहे हैं, या आपके फ्यूचर प्लान क्या है? क्या प्रमोशन पे डिपेंड करेंगे, या करंटली आपने एग्जाम दिए हुए हैं? जी सर, एनटीपीसी जो था अभी आपका, ये रेलवे वाला, तो इसका भी हमने दिया है। तो लेवल 6 में अनफॉर्चुनेटली मेरा साइको में एक दो नंबर की वजह से एक सेक्शन गड़बड़ हो गया, तो उसमें नहीं हो पाया। और अभी लेवल 5 का रिजल्ट आना बाकी है, देखते हैं शायद कुछ हो जाएगा उसमें। और इसके बाद CHSL भी ठीक ठाक है इस बार, तो उसमें भी मेंस दे दिए हैं, उसका भी रिजल्ट अभी पेंडिंग ही है। क्योंकि और जी, CGL 2022 आ ही तो रहा है, है तो ही, वो सबके लिए। तो क्योंकि अभी आपको अपना होम स्टेट मिला है, एंड होम स्टेट मिलने के बाद कई बार इंसान कोजी फील करने लग जाता है कि चलो यार डिपार्टमेंट का देख लेंगे। बट आप में काफी क्षमता है, आप पढ़ाते हैं, नए नए बच्चों को सिखाते हैं, तो जाहिर सी बात है आप में उनसे कहीं ज्यादा क्षमता होगी, एंड एज कम्पेयर टू अदर्स, तो आप जरूर करोगे आई थिंक। एंड सीजीएल 2022 तो आ ही रहा है। थैंक यू सर अप्रिसिएट करने के लिए। लेकिन यह है कि अभी एमटीएस पे रुकने का कोई मतलब बनता नहीं, जब तक एज जी है तब तक तो नहीं। जी फिर जी। जब एज हो जाएगी तो कोई बात नहीं, फिर रुकना ही पड़ेगा। तो आने वाले जो हमारे नए साथी हैं जो इस फील्ड में उतरने वाले हैं, 2022 में जस्ट उतरे होंगे, जो इसने ग्रेजुएशन किया है। मैं तो खैर हाँ ग्रेजुएशन मेरा लेट इसलिए हुआ क्योंकि मैं पहले कामचोर कह लो या केयरलेस कह लो, या कोई फैमिली रीजन कह लो, इस वजह से मेरा नहीं हो पाया। लेकिन जो अभी फ्रेश कर रहे हैं वो अभी आने वाले 2022 सीजीएल में, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? सर, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर वो अपने लास्ट ईयर में, पहले तो मैं यही कहूँगा आप अपना ग्रेजुएशन पूरा फोकस करें। इसके अलावा लास्ट ईयर में आप कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा कहीं पे, अगर आपके आसपास कोई ऑफलाइन कोचिंग है तो बेस्ट है सर, ऑफलाइन मैं बेस्ट मानता हूँ। इसके बाद
आप किसी भी अच्छे यूट्यूबर से, जैसे अपने अभिनय सर हो गए, आभास सर हो गए, बहुत सारे टीचर बढ़िया, गगन गगन सर भी हो गए, तो जिनसे आपको समझ में आता है आप उनसे ऑनलाइन कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और हमारे शुभम सर हो गए, आर्मी वाले, हाँ, बड़ा शुभम सर, उनके लिए तो हम भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सर। सर मैं यूट्यूब में अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं अभिनय सर, आभास सर, ये सबको मैंने बढ़िया से फॉलो किया है। और जी आरबी सर की पीडीएफ, अरे उनका तो मैं थैंक यू भी नहीं अदा कर सकता। इतना जी जी, इतना हम हेल्प उनको करते जरूर हैं। टैग करेंगे, आपने उनको हाँ, इतना मानते हैं। नहीं सर, मैं उनको स्पेशली धन्यवाद कहना चाहूंगा। और अभिनय सर, अभिनय सर जो बच्चों के लिए कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है सर कोई कर पाएंगे। जी देखिए आप यूट्यूब में उनकी लंबी लंबी क्लासेस फ्री में सब, अच्छा लगता है जब कोई टीचर बच्चों के लिए कुछ करता है। जी। तो मैं अभिनय सर और अपने आरबी वाले शुभम सर का धन्यवाद। जी क्योंकि जी उनकी जी पीडीएफ्स मैं अभी भी यूज करता हूँ सर, ऐसा नहीं है, अभी भी यूज करते हैं, उनकी पीडीएफ्स हैं। और लेटेस्ट जानकारी, कट ऑफ तो उनका, वाह भाई, कुछ कहना ही नहीं, जो हम्म। कट ऑफ एनालिसिस उनका होता है। काफी और वो फिर डीपली एमटीएस, करते हैं एनालिसिस। और मैंने आपको भी फॉलो करना शुरू किया था अपने एमटीएस टीयर 1 के रिजल्ट के बाद। जब मैंने जी देखा कि एक ग्रुप है, तो फिर आपसे बातचीत होने लगे ग्रुप में, तो फिर आपका भी हो गया एक, फिर आपका यूट्यूब, ये सब फिर देखते देखते जी जी। सारी चीजें आपसे भी जुड़ गए। तो आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं? व्यूअर्स के लिए यही कहना चाहेंगे कि सर, आप देख रहे हैं 2018 से आज 2022 आ गया। अगर होप है जीवन में तो सब कुछ है सर, मेहनत करते रहिए, जरूर होगा। जी हाँ, लेकिन कंसिस्टेंट मेहनत करनी है। हमने सर कोविड के दौरान भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैं घर में रहा हूँ 2 साल, कंटिन्यूअस पढ़ाई करता ही रहा हूँ, क्योंकि ये जो रिजल्ट है आपका कोविड के दौरान का ही है सर। जी जी ये जी। लाइब्रेरी के दौरान का नहीं है, ये सब मेरे घर में जब था तब का है। हाँ हाँ, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जो 2020 वाला है वो डिले होते होते हाँ, कोविड की वजह से बाद में भरा गया था। तो ये, तो आप देख सकते हैं कि अगर कंसिस्टेंट आप मेहनत करते हैं तो आप कितने भी कमजोर हैं या कितने भी होशियार हैं, फर्क नहीं पड़ता है, हो जी। जाता है एक जो बार आपने तो। बात कही, जो आपने बात कही कि कितने भी कमजोर हैं, कितने भी एवरेज हैं तो हो जाता है। सेम मैं अपने साथ जो याद करता हूँ, मेरे साथ पढ़े हुए बच्चे हैं, कुछ एक बच्चे जी ऐसे थे जो थोड़े शरारती टाइप के भी थे, एंड जी इतने अच्छे स्कोरिंग भी नहीं थे। स्टिल वो हरियाणा में अभी कोई पुलिस में जॉब कर रहा है, कोई आर्मी में जी। जॉब कर रहा है। वो वही बात है, आप तो कंसिस्टेंस रहोगे तो वही है, बन जाएगा। मेहनत मेहनत अगर आप कर रहे हैं लगातार, तो फिर कोई इशू नहीं आएगा। चाहे आप कितने भी कमजोर हैं, वो फर्क नहीं पड़ता है, हो जी जाता है। जी जी। तो काफी अच्छा लगा श्याम जी आपसे बात करके। मैं कहना चाहूंगा श्याम सर, एंड आपका एक अरे, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है खुद ही। तो हल्का, हाँ, हाई स्कूल इंटर सर पढ़ाते हैं, हाई स्कूल इंटर हाँ पढ़ा लेते हाँ, आप बताना चाहे तो बताइए जरूर कि आप कहाँ पे पढ़ाते हैं, एंड हो सकता है कोई और भी आपसे जुड़ना चाहे। हैं सर। अब तो छूट ही जाएगा ये सब पढ़ाना पढ़ाना ये तो अच्छा। वैसे मैं अपने लोकल यहीं बांदा में ही पढ़ाता हूँ, अतर्रा एक छोटा सा शहर है, अतर्रा नाम से। तो आपको भी फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं एंड बधाई हो आपकी नई जॉब के लिए। धन्यवाद सर। एंड हम कामना करते हैं कि आप जीवन में जो आप चाहते हैं वो आप बन पाएं, एंड आपके परिवार वालों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, एंड मेरी तरफ थैंक से यू सर। उनको चरण स्पर्श। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सर, जी हमारा बहुत जी प्रणाम सर। जी और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ बच्चों से कि जी इधर उधर की बातों में ना आकर के अपना जो है, जैसे यूट्यूब में बहुत सारी बातें चलती हैं कि कभी ये सर आ गए, ये तूफान आ गए, वो तूफान आ गए, सुनते होंगे। जी तो यूट्यूब का आप उतना ही सहारा लें जो आपसे कुछ बन नहीं रहा है। मान लीजिए जैसे किसी टॉपिक में समस्या आ रही है, आप तो, और बाकी अगर आप घूमेंगे तो इतना बड़ा यूट्यूब का संसार है ना, फिर घूमते ही रहेंगे, जी कुछ नहीं होने वाला। तो बुक्स पे फॉलो करिए, अपने टीचर्स पे विश्वास रखिए, हो जाएगा जी सारी चीज, जी। बस। धन्यवाद आपका समय देने के लिए अपना। एंड मैं भी काफी थैंक यू। कुछ सीख पाया हूँ आपसे इस मीटिंग में, इस लाइव नहीं चैट में। सर, आपकी महानता है ये, तो बाकी बात होती जी रहेगी सर। जी। तो अभी मुझे थैंक यू। रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलना है। धन्यवाद फिर जी से, सर, एंड ऑल द वेरी धन्यवाद। बेस्ट। थैंक यू सर।